पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और एनसीडब्ल्यू की टीम आज करेगी मुर्शिदाबाद का दौरा। हिंसा प्रभावित इलाके का करेंगे निरीक्षण। इलाके की सुरक्षा बढ़ाई गई। बंगाल में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद आज करेगा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। हिंसा के खिलाफ बीएचपी करेगा प्रदर्शन। जगह जगह सीएम ममता के खिलाफ हिंदू संगठन कर रहा है प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने सीएम ममता से इस्तीफा देने को कहा। बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर एटा में विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठन ने सीएम ममता का फूका पुतला और राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। बांग्लादेश और रोहिंग्या के मुस्लिमों के खिलाफ नाराजगी जताई। अवैध गतिविधियों में भी शामिल होने का आरोप। मालदा में बंगाल के गवर्नर से मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से मुलाकात और पीड़ितों को और संभव मदद का भरोसा। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने की मुलाकात। पीड़ितों से मुलाकात के बाद बयान दिया और कहा महिलाओं को सहना पड़ा कष्ट। बात कह रही है, ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है। इनके घर भी जले गए हैं। इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। और दिल्ली की मुस्तफाबाद में ढही इमारत सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इमारत गिरते ही इलाके में छाया धूल का गुबार। मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरने से हादसा हुआ। 4 लोगों की मौत, 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 8 से 10 लोगों के फंसे होने की आशंका। इसमें करीब 14 लोग रेस्क्यू हो गए हैं, जिनमें अनफॉर्चुनेटली 4 डेड हैं। 2 मेल हैं, 2 फीमेल हैं। और घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान जारी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। लोगों को मलबे से बाहर निकालने की कोशिशें जारी। सुबह करीब 3 बजे फायर ब्रिगेड को मिली थी इमारत ढहने की खबर। तुरंत मौके पर पहुंची टीम। फायर ब्रिगेड टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। प्रयागराज में टेंट के गोदाम में लगी भयंकर आग। दूर तक छाया धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर। मेरठ में बाइक में अचानक से आग लगी। बाइक की सर्विस कराने के लिए मेरठ आया था युवक। शॉर्ट सर्किट की वजह से धुधुकर जली बाइक। यूपी की फिरोजाबाद में हाईवे पर चलती हुई कार बनी आग का गोला। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग की चपेट में आने से जलकर हुई खाक कार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हादसा। वैन में आग लगी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के सिरसा में खेत में लगी आग। गेहूं की फसल जलकर आग हुई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिम करते वक्त शख्स को आया हार्ट अटैक। बेसुध होकर गिरा। अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। बिहार के कटिहार में बुर्का पहनकर शराब तस्करी का मामला। महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वीडियो भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। गहरी खाई में गिरी कार। शादी से लौट रहे थे 5 लोगों की मौत हुई। हरिद्वार के रुड़की में सरकारी गाड़ी पर आतिशबाजी हुई। बारातियों ने गाड़ी पर आकर पटाखे फोड़े और प्रशासन की साख पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में 2 गुटों के बीच हाथापाई। शादी में किसी बात को लेकर हुई थी झड़प। लहराए हथियार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औरंगजेब के समर्थकों पर निशाना साधा और कहा गलत इतिहास की वजह से कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बनाते हैं। औरंगजेब जैसे क्रूर और निर्दयी शासक को भी महिमा मंडित किया गया, उसे ग्लोरीफाई किया गया। इसी गलत इतिहास की वजह से कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बनाने की आज कोशिश करते हैं। आज आगरा के दौरे पर रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। सपा सांसद रामजीलाल सुमन से करेंगे मुलाकात। साथ ही करनी सेना की प्रदर्शन पर बोले हम डरने वाले नहीं हैं। रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें और मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में ईडी जल्द दाखिल कर सकती है चार्जशीट। लैंड डील केस को लेकर वाड्रा से कई घंटों तक हो चुकी है पूछताछ। वक्फ कानून पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। वक्फ संशोधन केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय बताया। गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। ऐतिहासिक निर्णय है जो देश के हित में लिया गया है। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी। दिल्ली में बंद हुए अवैध नॉनवेज ढाबे। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के बयान के बाद हुआ असर। मुस्लिम समुदाय में नाराजगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राहुल और सोनिया गांधी का पुतला फूका गया। बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने सड़कों पर मार्च निकाला। यूपी के गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर विवाद हुआ। दीवार पर बनी बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर हिंदू रक्षा दल ने पोती कालिक। औरंगजेब की तस्वीर बताकर विरोध।
डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों पर की गई विवादित टिप्पणी पर माफी मांगी। माफी में फिर ब्राह्मणों का जिक्र किया और कहा, ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो, इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है। वृंदावन के मलूक पीठ आश्रम पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव और शरबत जिहाद पर बयान दिया। कहा कि रूह अफजा वालों ने खुद समझा कि इसका मतलब वो कर रहे हैं शरबत जिहाद। छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक महस्की ने ग्रहण किया पदभार। आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय। 2 मई को फिर से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। विधिवत पूजा अर्चना के बाद कपाट खुलेंगे, मंदिर कमेटी का फैसला है। ठीक 2 दिन के बाद 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। अंतिम चरण में सभी तैयारियां, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। एनआईए की कस्टडी में कैद दादा की तहव्वुर राणा ने मांगा नॉनवेज, साथ ही परिवार से बात कराने की बात कही। पहले भी मांग चुका है पेन पेपर कुरान। तहव्वुर राणा 26/11 के हमले में खुद की भूमिका से कर रहा इंकार। सूत्रों के मुताबिक हेडली को बताया मास्टरमाइंड। तहव्वुर राणा का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है। समय पर मेडिकल टेस्ट भी हो रहा है। 26/11 हमले को लेकर तहव्वुर राणा से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किए दर्शन। बारिश के बीच मंदिर पहुंचे सीएम योगी, लोगों से भी मिले। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस टीम पर हमला। एआईएमआईएम नेता मुख्तार शेख गिरफ्तार हुए। पत्थरबाजी और माहौल खराब करने के लिए भीड़ जमा करने का आरोप। कर्नाटक में परीक्षा केंद्र पर छात्रों से जनेऊ उतरवाने का आरोप। मामले को लेकर खड़ा हुआ विवाद। उच्च शिक्षा मंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा के दौरान घटी घटना। शिवमोगा में एफआईआर दर्ज हुई है। ब्राह्मण महासभा ने शिकायत दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पदयात्रा लेकर जा रही हर्षा रिछारिया को पुलिस ने रोका। हर्षा रिछारिया ने सीएम योगी से गुहार लगाई। सनातनी पदयात्रा पूरी करने की मांग। महाकुंभ से चर्चा में आई थी हर्षा रिछारिया। उर्वशी मंदिर को अपने नाम का बताए जाने पर फंसी अभिनेत्री उर्वशी रौतेला। महापंचायत ने चेतावनी दी। कहा कि बयान के लिए माफी नहीं मांगी तो हम शिकायत दर्ज कराएंगे। रेड एंड ऑर्डर की शाहबेरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण को हटाया, जाम से राहत मिली। मुंबई में रोशनी से जगमगाया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। दिखा खूबसूरत नजारा और शाम के समय रंग बिरंगी रोशनी भी दिखाई दी। मालदा में राज्य शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन। अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षक। यूपी की बदायूं में समधी समधन फरार हो गए। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। फरार समधी समधन का सामने आया बयान। दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की बात कही। जिले में चर्चा का विषय बनी कहानी। और हरिद्वार में शराब के नशे में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। रहा है गिरोह से लेकर पुलिस तक सब रह गए दंग। दिल्ली के सीलमपुर हत्याकांड मामले में एक्शन। पकड़ी गई लेडी डॉन जिक्रा। आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस। मैनपुरी में दबंग पत्नी ने पति को डंडे से पीट दिया। तलाक ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। आग लगाकर परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी। उत्तर प्रदेश के बरेली में पत्नी और प्रेमी ने रची खौफनाक साजिश। पुलिस ने किया सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा। मृतक के भाई ने पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत। असम पुलिस की एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। याबा टैबलेट और हेरोइन की जब्ती 71 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में कापुरुष बदमाशों ने लाखों की लूट की। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाया पूरा मामला। मुठभेड़ में बदमाश घायल बताया जा रहा है। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उत्तराखंड के काशीपुर में रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने रेस्टोरेंट को सील किया। रेस्टोरेंट मालिक की तलाश में जुटी पुलिस। गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल में हॉस्टेस में यौन उत्पीड़न आरोपी गिरफ्तार हुआ है। हॉस्पिटल में काम करने वाले टेक्नीशियन को पकड़ा गया। कैमरा की मदद से उसकी पहचान की गई। बीते 5 महीने से आरोपी आईसीयू में मशीन टेक्नीशियन के पद पर काम कर रहा था। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस की टीम। आगरा 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की खबर मिल रही है और आरोपी उसे घर से उठाकर ले गया था। परिजनों ने दर्ज करवाई शिकायत। दुष्कर्म मामले में पुलिस ने की आरोपी की पहचान। गिरफ्तारी के लिए बनाई गई 5 टीम। जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। एमपी के दमोह में 7 मरीजों की मौत का मामला है और कोर्ट ने फर्जी डॉक्टर को जेल भेजा। 10 दिन की पुलिस रिमांड में उसको भेजा। 1 मई तक जेल में रहेगा फर्जी डॉक्टर। पत्रकारों के सवालों पर बोला डॉक्टर। कहा मुझे न्यायपालिका पर भरोसा, तथ्य सामने आएंगे। यूपी के शाहजहांपुर में एडीएम ने बड़ी कार्रवाई की। ओवरलोडेड खनन करते हुए ट्रैक्टर डंपर को सीज कर दिया है। सभी वाहन को पुलिस ने पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में युवक का फंदे से लटका मिला शव। मृतक की दूसरी पत्नी पर हत्या का आरोप। परिजनों में हड़कंप मचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
मध्य प्रदेश के नर्मदापुर में स्कूटी बाइक की टक्कर हो गई। शराब की बोतलें ले जा रहा था स्कूटी सवार, लोगों ने बोतलें लूट ली। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट, अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ था बवाल। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर शांत करवाया पूरा मामला। यूपी के बहराइच में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। भारी मात्रा में 84 लाखों की नेपाली करेंसी बरामद हुई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस ने डीजल चोर गैंग का भंडाफोड़ किया। गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ट्रक से डीजल चोरी करते थे सभी आरोपी। यूपी के एटा में बदमाशों ने एसआई के साथ मारपीट की। दारोगा की वर्दी भी फाड़ी है। मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ दारोगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भांजे संग घर से फरार हुई मामी। पीड़ित पति ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। भांजे पर लगाया भागने का आरोप। यूपी के लखीमपुर में पुलिस का एक्शन। 2 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी कीमती भी बरामद हुआ। गुजरात की सूरत में एक्शन मोड में पुलिस अवैध साहूकारों के खिलाफ चलाया 13 तुझको अर्पण अभियान। यूपी के हापुड़ में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति के मायके जाने की जिद को लेकर कहासुनी हुई थी और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पत्नी से परेशान होकर पति ने सुसाइड किया। आत्महत्या से पहले व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों को आपबीती बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के बहराइच में फंदे से लटका मिला युवक का शव। 29 अप्रैल को की थी युवक की हत्या। मृतक के परिवार वालों में मातम। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यूपी के रायबरेली में ट्रक की बॉडी से युवक का लटकता हुआ शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हुई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में 3 की मौत हो गई है और 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गेहूं की फसल में आग लगी। जलकर राख हुई फसल। किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में हादसा हुआ। घर की बाउंड्री वॉल गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिला और उसके बच्चे की भी जान चली गई। पुलिस कर रही है कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के इटावा में सड़क हादसा हुआ। आपस में टकराई 2 बाइक। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और यूपी के अहमदपुर गांव में जंगली जानवर से पशुशालन पर हमला किया है। और आपको बता दें कि 7 भेड़ों की भी जान ले ली है। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। गुजरात के मोरबी में पालतू कुत्ते ने जान बचाई। बदमाशों ने मालिक पर हमला किया लेकिन किसी कदर भागकर जान को बचाया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ ने अजगर खा दिया। बाद में बेचैन होकर उल्टी करने लगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में देखने को मिला तूफान का कहर। बारिश आंधी की वजह से फसल बर्बाद हुई। चीन पर चल रही टॉप सीक्रेट मीटिंग में अचानक से पहुंचे एलन मस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई नाराजगी। मस्क को मीटिंग से निकलवाया गया बाहर। सरकारी कर्मचारियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया पोस्ट और लिखा, सरकारी कर्मचारियों के लिए नए सिविल सेवा विनियम जारी करने की बात कही जा रही है। यमन के खिलाफ फ्रांस की बड़ी कार्रवाई। यमन से आ रहे हवाई ड्रोन को रोका। ड्रोन से समुद्री यातायात को खतरा। इजरायली वायुसेना ने गाजा में करीब 40 ठिकानों पर किया हमला। हमले पर आईडीएफ का बयान। कहा, ठिकानों में आतंकवादी गुट मौजूद थे। इटली में बाढ़ बारिश का दिखा कहर। जगह जगह हुआ लैंडस्लाइड। 3 लोगों की मौत हुई। कई लोग लापता। हवाई का खिलुआ ज्वालामुखी फिर हुआ सक्रिय। पिछले साल दिसंबर के बाद अब तक 18 बार सक्रिय हो चुका है ज्वालामुखी।